हेलो फ्रेंड्स, आज मैं परमुटेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। जिन फ्रेंड्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य देखें। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस की गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और इसको लास्ट तक अवश्य देखेंगे। अब देखिए, हमने क्वेश्चन है, देयर आर 20 स्टेशंस ऑन ए रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन में इस पर 20 स्टेशन है। जैसे यहाँ पे 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बहुत सारे 20 स्टेशन है। 20 स्टेशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट्स मस्ट बी प्रिंटेड सो एज टू एनेबल अ पैसेंजर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। मतलब कितनी टिकटें किस तरीके से प्रिंटेड करें कि हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा सकें। तो देखो क्या है, हमारे पास इनिशियल कितने स्टेशन है? 20 स्टेशन है, ठीक है। और अगर मैं 20 में से कोई एक सेलेक्ट कर लूं तो मेरे पास रिमेनिंग कितने स्टेशन बच गए? 19। तो इसका मतलब दूसरे स्टेशन पर जाने के तरीके कितने हैं मेरे पास अब अवेलेबल? 19। पहले सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 20। और दूसरे कितने तरीके हैं? 19। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से 20 into 19 विद द पॉसिबल वेज। तो हम इसको दूसरे सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं कि 20 P2 बाई 20 कुल स्टेशन है, जिसमें से किन्हीं दो स्टेशन के बीच की हमें टिकट्स निकालनी है। तो तरीके हो गए 20 P2। 20 P2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 20 और फैक्टोरियल 20 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। अब मैं खोलूंगा तो 20 ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18। तो ये कितने आ गए? 380 380 टोटल पॉसिबल वेज आ गए, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरी तरीके से डायरेक्ट बॉक्स वाले मेथड से भी मैं कर सकता हूं कि जैसे दो बॉक्स हैं, दो, तो पहले हमारे को कोई पहला स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेशन सेलेक्ट करने के तरीके 20 हो गए मेरे पास, 20 तरीके हो गए। जब पहला स्टेशन सेलेक्ट हो गया तो बाकी स्टेशन कोई एक स्टेशन सेलेक्ट करना है, बच्चे 19 में से एक सेलेक्ट हो गया। तो ये 380 में ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ट्रेवलर्स arrive in a town where there are 6 hotels. In how many days can they take their quarters each at different hotel? देखो इसमें डिफरेंट वर्ड यूज कर दिया। तो यहाँ से देखो होटल कितने 6 और ट्रेवलर कितने 4, और हर ट्रेवलर को डिफरेंट होटल में रूम चाहिए। तो इसके पॉसिबल तरीके टोटल बेस कितने हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल बेस हो जाएंगे 10P4 सॉरी 6P4 और फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इन फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। तो 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कर गया। ये कितना गया? 29 और 12 360 आ गया। इसका दूसरा तरीका मैं समझा देता हूं। जैसे ये आपके पास बॉक्स वाला मेथड है, इससे भी समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब क्या है कि जैसे कि 4 हमारे पास ट्रेवलर है ना, 4 ट्रेवलर हैं और ये मेरे पास 6 होटल्स हैं, 6 होटल हैं। पहला वाला बंदा आया, उसके पास 6 अपॉर्चुनिटी है, वो किसी भी होटल में जा सकते हैं 6 में से। तो पहले वाले बंदे को किसी भी होटल में रूम अलॉट का जो है चांस तरीका हो गया 6 तरीके। अब दूसरा बंदा, एक रूम तो ऑक्यूपाइड कर दिया, अब बचे 5, एक होटल ऑक्यूपाइड हो गया तो 5, तीसरे बंदे के लिए 4 पॉसिबिलिटी रहेंगे और चौथे बंदे के लिए 3। तो ये देखो ये चीज बची, ये भी 360 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 मैंगोज ऑफ डिफरेंट साइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 8 बॉयज of different ages so that the largest one is always given to the youngest boy। अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है 8 अपने पास मैंगो हैं और 8 ही बॉयज हैं। कंडीशन दे रखी है उसमें कि जो सबसे बड़ा मैंगो है वो सबसे छोटे वाले बच्चे को देना है, ठीक है। तो भाई एक मैंगो तो फिक्स हो गया कि मेरे को छोटे वाले बच्चे को देना है। बाकी रिमेनिंग मैंगोज कितने बच गए? रिमेनिंग मैंगोज हमारे पास कितने बचे? 7 बच गए। भाई एक तो बड़ा वाला मैंगो छोटे वाले बच्चों को दे दिया। अब 7 मैंगोज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन
बिटवीन 7 मैंगोज। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे केस में अनकंडीशनल हो गया ये, तो हम इसके तरीके कितने हो गए, 7 मैंगो 7 बच्चों में बांटने के 7p7, 7 बच्चे हैं 7 ही मैंगो हैं तो 7p7, तो 7p7 का मतलब हो गया 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 ये हो गया फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 0 और 7 को खोलो 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 1, इनकी जब मल्टीपल करेंगे अपन तो कितना आएगा 5040, ये तरीके हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, द डिजिट इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट। इसने एक तो डिफरेंट डिजिट बोला है कि हमें डिफरेंट डिजिट नंबर लेने हैं, डिजिट इन द यूनिट प्लेस बीइंग 7, और ये कंडीशन लगा दी है कि यूनिट प्लेस पर 7 ही आएगा। तो आप देखो टोटल डिजिट आपको कितने दे रखे हैं, टोटल डिजिट्स आपको 7 दे रखे हैं, टोटल डिजिट 7 है, जिसमें से यूनिट प्लेस पर 7 आना है, यानी इस प्लेस पर डिजिट आने की तरीका एक ही हुआ, 7 हुआ, 7 एक बार आएगा 7 आ गया, और डिफरेंट लेते हैं। अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बच गए, 7 थे, एक यहाँ एंगेज हो गया। अब इस प्लेस पर यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट फिल अप द एंट्री एट द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस था, यहाँ पर मेरे को यूनिट प्लेस पर 7 लाना ही लाना था, तो उसके तरीके कितने, एक। अब एक डिजिट एंगेज हो गया, बचे 6 डिजिट, 6 को मैं कहीं से भी फिलअप कर सकता हूँ, 6 डिजिट बचे, 6 में से कोई एक डिजिट यहाँ ले लूंगा। अब बच गए मेरे पास 5 डिजिट, 5 में से कोई एक यहाँ ले लूंगा। अब मेरे पास बच गए 4 डिजिट, 4 में से कोई एक यहाँ ले लूंगा। तो ये क्या हो गया, बाय थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 into 4 120, दैट इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, द डिजिट इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट, यानी इसका मतलब ऑल डिफरेंट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, हर प्लेस पर नंबर डिफरेंट आना चाहिए। अब देखिए इसलिए क्या है 4 डिजिट का नंबर, देखो यूनिट, टेंस, 100 1000, ये 4 डिजिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर में आप देखो, इसको लाना है, ऑड नंबर चाहिए, तो कोई भी नंबर ऑड कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर आए। अगर इवन आ गया तो वो नंबर ऑड इवन कहलाएगा, ऑड नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब इस प्लेस पर हमारे ऑड नंबर आना कंपलसरी है, ऑड नंबर आना कंपलसरी है। ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो गया, तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल अप द एंट्री एट द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, तो ये रिस्ट्रिक्ट प्लेस है ना। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर, अब तेरे पास ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ये मेरे पास 4 ऑड नंबर है। तो मेरे पास ऑड नंबर लेने के तरीके यहाँ कितने हुए, 4 तरीके हो गए ऑड नंबर लेने के, ठीक है। अब आपके पास 7 नंबर थे, तो एक नंबर एक डिजिट तो यहाँ पे एंगेज हो गया। अब आपके पास कितने डिजिट पड़ गए, 6 डिजिट, तो यहाँ पे मैं 6 में से कोई एक डिजिट ले लूंगा। फिर आपके पास एक और डिजिट एंगेज हो गया, बचे आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 में से कोई एक ले लूंगा। फिर यहाँ पे कितने बच गए, 4 में से कोई एक ले लूंगा। बाई थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी, टोटल बेस आ गई है, टोटल बेस फॉर गेटिंग ऑड नंबर्स, टोटल बेस फॉर गेटिंग ऑड नंबर्स, तो कितने आ गए 30, और ये आ गया देखो 120 इंटू 4 मीन्स 480 बेस, 480। अब देखो ये है क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फंडामेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉलेज और मैथमेटिक्स। कॉलेज का करना है, देखिए यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट मैंने वीडियो नंबर 4 में दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिखा है मेरा वीडियो नंबर 4 अवश्य देखें, कंसेप्ट 4, उसमें सारा मिलेगा। यहाँ पर देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 7 है। तो अब देखो एल कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, ई कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस हो गए फैक्टोरियल 7, जितने लेटर्स होते हैं ऊपर और जो रिपीटेशन होता है वो नीचे। तो 7 6 5 4 3 2 1 और 2 इंटू 2 से 2 ये हो गए, 2 से 2 ये हो गए, ये कितना हो गया 4, 2 से 10 इंटू 6 12 से 60 था आंसर। इतने टोटल पॉसिबल बेस है। दूसरा देखो मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स इसमें 11 है, जिसमें से देखो एम कितनी बार आ रहा है? एम एक बार, दो बार, ए दो बार, ए दो बार, टी दो बार, एच एक बार, एच एक बार, ई एक बार और आई एक बार, सी एक बार और एस एक बार। 1 2 3 4 5 5 से 11 11 हो गए। अब देखो टोटल बेस कितने हो गए इसके? टोटल बेस तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 2 2 8 2 2 2 उड़ा देते हैं, 2 यहां से गया, 4 यहां से गया। इनका अगर मल्टीपल करें तो यह जाएगा 4989600। कैलकुलेटर से भी मल्टीपल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी। देखो देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो बी अरेंज्ड सो दैट द रेड एंड ब्लू कलर्स आर ऑलवेज टुगेदर। रेड और ब्लू को एक साथ ले रहे हैं। तो देखो पहली कलर देखो, देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेनबो में 7 कलर हो गए। अब देखो 7 कलर रेनबो में हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि रेड और ब्लू को एक मान लिया, क्लब कर लिया। तो देखो 7 कलर्स में से 5 कलर्स अलग हो गए प्लस रेड और ब्लू। रेड एंड ब्लू को इसने एक मान लिया, इसने एक मान लिया, क्लब कर लिया। तो टोटल कितने हो गए? अगर मैं एक इसको कंबाइन कर दूं तो 6 हो गए। 6 कलर्स हो गए। तो 6 कलर्स को मैं कितने तरह से अरेंज कर सकता हूं? 6p6 से कर सकता हूं, 6p6 से कर सकता हूं। लेकिन जो रेड और ब्लू कलर है भाई, इधर रेड लिख दें और इधर ब्लू लिख दें, एक तरीका। दूसरा तरीका इधर ब्लू लिख दें, इधर रेड लिख दें। तो इस तरह ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 बेस इस तरीके इसके हो गए। तो हो गए 6p6 की वैल्यू कितनी हो गई? फैक्टोरियल 6 हो गई। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 तो 6 5 4 3 2 इंटू 2। तो ये कितनी होती है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 इंटू 2 1440। ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स वी अरेंज इन ए रो सो दैट ऑल 3 बॉयज आर टुगेदर। देखो हमारे पास बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 3 और गर्ल्स हैं कितनी? गर्ल्स हैं 5। हमें एक रो में बिठाने हैं गर्ल्स बॉयज, ठीक है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है कि बॉयज एक साथ बैठने चाहिए। तो बॉयज जब एक साथ बैठने चाहिए तो बॉयज को मैं एक मान लेता हूं। तीनों मैंने बॉयज को चिपका दिया, स्टिक कर दिया। जब मैं बॉयज को तीनों को स्टिक कर दिया तो क्या हो गया? 3 बॉयज हैं, ये तो एक बॉयज की तरह कंसीडर होंगे तीनों, ठीक है। तो अब टोटल मेरे को सिटिंग कितनी की करानी है? टोटल नंबर ऑफ सिटिंग प्लेस, टोटल सिटिंग प्लेस कितने हो गए? 5 गर्ल्स हैं, 1 बॉयज हो गया, 6 हो गए। टोटल नंबर सिटिंग प्लेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैं 6 को फैक्टोरियल 6 तरीके से बिठा सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो बॉयज हैं, 3 जो बॉयज हैं, राम मोहन सोहन है सपोज, इनके नाम जो भी हैं, तो इन तीनों की मैं पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। भाई राम मोहन सोहन, अब भाई सोहन बिठा दिया, मोहन राम बिठा दिया। इस तरह से इनके जो तरीके हुए अरेंजमेंट के आपस में तीनों बॉयज के, वो फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको कितनी पता है? 720 होती है, मैंने आपको पहले बताया। और फैक्टोरियल 3 की 6 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। इनका मल्टीपल 4320। तो इतने पॉसिबल ये होंगे इसको बैठाने के 3 बॉयज को एक साथ लेते हैं। अब देखिए फेलियर एक वर्ड है। कंडीशन ये है कि इसमें अरेंजमेंट करना है 4 वोवल्स को एक साथ कंसीडर करते हुए। अब देखो वोवल्स कौन कौन से हैं इसमें? वोवल्स कौन कौन से हैं इस वाले लेटर्स में? वोवल्स हैं, एक तो ए है, एक आई है, एक यू है, एक ई है। बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट्स। बाकी क्या है? कंसोनेंट में क्या क्या है? एफ है, एल है और आर है।
3 कंसोनेंट हो गए, 4 वोवल हो गए। अब एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज चारों वोवल्स को क्या ले रहा है, वो एक साथ ले रहा है। तो टोटल वेज कितने आएंगे, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट देखो अब क्या होगा कि 4 जो वोवल है मैंने क्लब कर दिए, 4 को एक मान लिया, तो 4 वोवल एक की तरह काम करेंगे और बाकी बचे 3 कंसोनेंट। तो 3 कंसोनेंट तो अलग अलग हैं, वोवल चारों एक ही हो गए, तो कुल मिला के फैक्टोरियल 4 तरीके किस चीज के हुए, अरेंजमेंट की। क्यों, तीन कंसोनेंट है और एक तरह से अब जो वोवल है ना, आप ना उसको कंबाइंड एक ही मान लो, क्योंकि क्लब कर दिए। तो जो लेटर्स है ना, इस समय मेरे को 4 दिख रहे हैं वैसे देखने पर, तो मैं इन 4 को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करूंगा। लेकिन जो मेरे पास वोवल है ना 4, AI UI जिसको मैंने एक माना है, ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 4 है, तो 4 की पोजीशन इंटरचेंजिंग फैक्टोरियल 4 तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 24 हो गया, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और इनका मल्टीपल 576। ये इसका आंसर है। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ द रेनबो बी अरेंज सो दैट रेड एंड ब्लू कलर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसमें रेड एंड ब्लू कलर्स आर अकर टुगेदर वाला केस था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। हम क्या करते हैं कि तो अनरिस्ट्रिक्टेड इसका परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। देखो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। ठीक है, और रेनबो में 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर होते हैं, तो इनको अरेंजमेंट कितने हो गए, पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो गए 7 कलर्स के, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 या 7p7 भी कह सकते हैं। 7 कलर है, 7p7 मीन्स फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई 720, तो ये हो जाएगी 5040। ठीक है, इसकी वैल्यू 5040 होती है। अब आगे ये देखो, ये कह रहा है रेड एंड ब्लू कलर्स आर सेपरेटेड, तो मैं केस लूंगा कि रेड एंड ब्लू कलर्स आर कम टुगेदर। तो when red and blue colors are come together, when red and blue colors are come together, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब रेड और ब्लू को एक लिया जाए, 7 क्वेश्चन है सेम, रेड एंड ब्लू कलर को एक लिया था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई देखो 5 कलर तो अलग अलग थे और रेड और ब्लू 2 कलर अलग थे, तो रेड और ब्लू को एक मान लिया, टोटल कलर कितने हो गए 6। और जो रेड और ब्लू की पोजीशनिंग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हुई फैक्टोरियल 2, तो ये 720 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, 1440 आ गया। ठीक है, अब हमेशा देखना जब भी ये सेपरेटेड की बात करता है या नेवर टू अगर, तो हम क्या करते हैं, नेवर टू अगर या रेड एंड ब्लू कलर सेपरेटेड, रेड एंड ब्लू कलर्स आर सेपरेटेड, तो हम करते हैं टोटल पॉसिबल वेज जो भी होते हैं जनरल तरीके के, टोटल पॉसिबल वेज माइनस जो रिस्ट्रिक्टेड वेज, माइनस रिस्ट्रिक्टेड वेज। अब यहां रिस्ट्रिक्टेड था, अब रिस्ट्रिक्टेड में क्या था कि ब्लू और रेड साथ साथ आए, तो टोटल पॉसिबल हो गए अपने पास 5040, और ये कितने हो गए 1440। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3600। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी 5 बॉयज फॉर्म अ रिंग। रिंग बना रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन केस हो गया, सर्कुलर परम्यूटेशन के केस हो गया। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में मैंने आपको बताया था, जैसे 5 बॉयज को बिठाना है अपने को एक सर्कुलर उसमें, तो हम क्या करेंगे कि सर्कुलर में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होती है ना, वो एक कम होता है जितने होती हैं। क्यों होता है कम, कि हम क्या करते हैं कि एक की पोजीशन फिक्स करके बाकी का अरेंजमेंट करते हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए, टोटल पॉसिबल वेज यहां पर फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 जो कि 24 आएगा इसका आंसर। मैंने आपको जो वीडियो आपको कंसेप्ट नंबर 4 की दी है, उसमें सारा एक कंसेप्ट क्लियर किया होगा, आप वो देखेंगे सारे क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब देखो यहां से अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बीड्स बी स्टक ऑन ए नेकलेस। जो
मोतियों का एक हार बना रहा है, वो मोतियों का हार बना रहा है 5 डिफरेंट बीड्स। तो हमने क्या करना है, एक तरह से 5 मोती ले लिए, ठीक है, 5 मोतियों को पुरोना है नेकलेस की फॉर्म में। तो हमेशा जो मोती होते हैं ना, मोतियों में जो अरेंजमेंट होता है ना, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है। कारण यह है कि मोती जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते। आपको मोती दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि भाई मोती बताइए, जब एक जैसे मोती आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जो हमारा परम्यूटेशन होता है ना, तो n-1 तो सर्कुलर परम्यूटेशन होता ही है, लेकिन चूंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विश नहीं होते, तो ये आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। तो 1/2 ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये कितना फाइनल आंसर आ गया इसका 12। 12 इज द फाइनल आंसर।